अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जो कि है इंशा मॉम व्लॉग्स इन यूके। जी तो व्लॉग क्या करते हैं आज का स्टार्ट जो कि है आफ्टर बर्थडे डे का। तो जी यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल लंच रेडी किया है। आज मुझे कोई ज़्यादा स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मीन लंच वगैरह बनाने के लिए एक बन था, उसी तरह से साथ में दूसरे बन में मैंने कीमा डाल के और साथ में जी रेड वेलवेट केक जो बैदुल्ला की बर्थडे का था वो लेफ्ट था वो डाल दिया और एक में जी डाल दिया योगर्ट। और मुझे ना इंशरा का लंच बॉक्स रेडी करते हुए बड़ा ही मज़ा आता है क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट थिंग हर जगह में जारी होती है। तो आज तो बड़ा मेरा इजी बिजी था मुझे ज़्यादा प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। देन उसके बाद जी बच्चों को ड्रॉप करने के बाद आके जी मैंने कहा आज तो नाइस सा ब्रेकफास्ट होना चाहिए क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा कीमा भी पड़ा है, चिकन भी पड़ा है, तो क्यों ना कुछ थोड़ा सा हो जाए। तो मैंने सोचा कि ऐसे करती हूँ कुछ ना स्पाइसी सा बना लूँ क्योंकि दिल कर रहा था। तो बस एक तो अंडे होना ज़रूरी है अंडे के साथ और कुछ ना कुछ यहाँ पे मैंने सोचा ऊपर थोड़ा सा कीमा डाल के तो इस तरह से बना लूँगी। डेट्स इट, और विद ब्रेड के। और दूसरा ये कि इस दफ़ा मैंने लास्ट टाइम बैदुल्ला का बर्थडे बड़ा ही मैंने ज़बरदस्त खुद अपने हाथों से बनाया था और इस दफ़ा मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मुझे अदर डिज़र्ट बनानी थी, ट्राइफल भी बनाना था और दूसरी वाली डिज़र्ट भी बनानी थी, इसलिए तो मैंने फिर वो केक स्किप कर दिया था क्योंकि एक ही चीज़ बन सकती थी या तो वो या तो वो। क्योंकि और मुझे चाहिए था कि छोटा सा केक हो, बस मिनी सा, कोई ज़्यादा ना हो क्योंकि अच्छा है ना, थोड़ा होगा तो थोड़ा खाया जाएगा वैसे भी डिज़र्ट सबको ही पसंद आती है। और दूसरा ये कि जो ट्राइफल थे ना बहुत ही मज़े के बने थे सीरियसली। क्योंकि मैंने डे में तो ट्राई नहीं किया था क्योंकि बहुत बिजी वगैरह थी, देन रात को मैंने थोड़ा सा ट्राई किया, मुझे इतना मज़े का लगा, इतना मज़े का लगा इसलिए मैं अंडरस्टैंड कर सकती हूँ कि हस्बैंड और बच्चे बहुत ही शौक से खा रहे थे तो वाकई बहुत मज़े के बने थे। दैन उसके बाद कहते हैं ना कि फ़र्स्ट टाइम बनाओ और कुछ ना कुछ थोड़ा सा रॉन्ग होता है लेकिन वो चीज़ बन जाती है फाइनली। तो बस नाश्ता वगैरह डन करने के बाद यहाँ पे जी बेकिंग की चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। बेकिंग में आई थिंक ज़्यादा चीज़ें यूज़ होती हैं, विस्कर, ब्लेंडर, जूसर मशीन, साथ में स्प्लैचर वगैरह, साथ में बहुत सारी थिंग्स ऐसी यूज़ होती हैं कि उनको वॉश करना पड़ता है फिर। और बस अभी यहाँ पे सारे बर्तन वगैरह मैंने रात को जो सारे वॉश करके रखे थे वो अच्छे से अब ड्राई करके वापस रखूँगी। और साथ में ये मैं दिखाना चाह रही थी कि आजकल मैं ये वाला ऑयल यूज़ कर रही हूँ, डीप फ्राइज ऑयल को स्किप किया है क्योंकि उसकी प्राइस अप जा रही है, एक्सपेंसिव पड़ रहा है, तो इसलिए अभी ये थोड़ा सा स्टार्ट करना पड़ा है। और साथ में ये देखिए ये ट्रेसी फिश की कितनी प्यारी है, ये मैं घर से चोरी करके लाई थी वहाँ पे अपने मेके से, मुझे बड़ी पसंद आई थी। मैंने कहा आप लोगों ने क्या करना है, मैं ही उठा के ले जाती हूँ। और वो कितने अच्छे, वो कहते जो भी तुम्हें घर से जो भी चीज़ चाहिए ना वो ले जाओ। वाकई हम बेटियाँ वाकई मेके से ज़्यादा कुछ ले आती है, जो कुछ अच्छा लगता ले आती हैं। तो वो मैं वहाँ से लेके आई थी और फर्स्ट टाइम आज यूज़ की थी। तो बस अभी बर्तनों को सबको अच्छे से ड्राई करके रखूँगी, कुछ ऑलरेडी ड्राई हैं, कुछ को मैं टिश्यू के साथ ड्राई करके रख रही थी। और वाकई मैंने बेकिंग ज़्यादा की थी क्योंकि मैंने चिकन ग्रीन चिकन और बस कीमा बनाया था, कुक किया था, बाकी मेरा सारा काम बेकिंग वाला था। और वैसे भी मेरा जो फूड पार्टी मेन्यू था ना वो डिफरेंट डिफरेंट था, कुछ चीज़ी था, कुछ बन था, मीन डिफरेंट डिफरेंट मैंने रखा था ताकि ईजी एंड क्विक बन जाए ज़्यादा। जी तो आज तो बड़ा ही नाइस डे है सनलाइट से ही पता चल जाता है कि जी आज डे नाइस है। तो सुबह भी बैदुल्ला को ड्रॉप करके आई हूँ तो माशाल्लाह माशाल्लाह अपना मास्क लगा के गया है, अपना कहते गाड़ियाँ साथ, कार जो फास्ट एंड फ्यूरियस वाले हस्बैंड ने दी थी कार उसको उसके पापा ने, तो वो लेके गया। तो आज उसके टीचर्स ने भी मना नहीं किया टीचर्स ने भी कहा ठीक है क्योंकि उनको मैंने मेंशन कर दिया था कि प्लीज़ आज ये रख सकता है। उसकी बर्थडे हुई थी कल, तो मैं क्या गिफ्ट दिया है इसके पापा ने ना, तो दे सेड तो इट्स ओके नो प्रॉब्लम। तो मॉर्निंग और मॉर्निंग की ड्यूटीज, मॉर्निंग के काम सारे फिनिश हो गए, तभी थोड़ी सी एक्सरसाइज की है। तो मैंने सोचा आपको ने एक बात बताती हूँ। मैंने कल कहा था कि इंशा की ड्रेस का, अच्छा क्या हुआ था बेसिकली, इंशा का जब मैं एक दफ़ा इंशा और हम दोनों माँ बेटी गए थे ना टाउन थोड़ी शॉपिंग करने, तो तब ये ड्रेस था 12 पाउंड का और ना सेल पे ये मुझे मिला 6 पाउंड का, ठीक है। बस ऐसे देखते देखते तो इंशा को पसंद आ गया,
उसने कहा मम्मा मैंने लेना है, मम्मा मैंने लेना है। तो यूजुअली जब वो एक्सपेंसिव चीज़ होती है, ये फुल प्राइस पे होती है, मैंने लेती हूँ। और अगर थोड़ी सी इस तरह से डिस्काउंट पे मिल रही हो या प्राइस हाफ हो तो फिर मैं ले लेती हूँ। वो मुझे याद है कि मैंने पहले भी इस तरह मुझे आई थिंक फ्रॉक बेहतरीन 4 पाउंड की मिली थी, बड़ी प्यारी थी। और वो थी आई थिंक 10-12 आई थिंक 15 पाउंड की थी। और उसका सिर्फ पीछे से ना बटन जो था ना वो टूटा हुआ था, और उन्होंने उसको मीन 5 पाउंड पे लगा दिया था। तो वो मैंने 3 साल पहले वो 5 पाउंड की मैंने ली थी। तो इस तरह की कभी कभी चीज़ मिल जाती है, तो ये इसे पसंद आ गई, इसने ले ली। मैं जब घर लेके आई इसे बड़ी पसंद, बड़ी हैप्पी, मम्मा मेरी नाइस ग्लिटरी फ्रॉक है ये वो। तो मैंने वेयर करनी, मैं कहा बेटी अभी नहीं, थोड़ी सी ना 1-2 साल बड़ा साइज भी था, 1 साल बड़ा साइज था। तो मैंने कहा ठीक है मैं हैंग कर दूंगी, फिर कभी इसकी बर्थडे कुछ इस तरह हुआ ना तो ये वेयर कर लेगी। तो ना फिर वो ड्रेस जब मैं लेके आई तो हस्बैंड ने फिर देखा, शायद इंशा ने दिखाया पापा को, और मेरा ड्रेस, जैसे बच्चे एक्साइटेड होते हैं, तो हस्बैंड को नहीं वो ज़्यादा अच्छा लगा। हस्बैंड ने कहा नहीं ये ना थोड़ा सा ज़्यादा ग्लैमरी सा है, अच्छा नहीं लगता। उन्होंने इंशा को कहा कि बेटा ये जो मीन बाहर जाती हैं पार्टी वगैरह में या कुछ क्लबिंग वगैरह जो करती हैं वो पहनती हैं, तो नहीं बेटा ये नहीं ठीक। हाँ मुझे भी लगा कि नहीं ये पहन नहीं सकती किस तरह से। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं रिटर्न करती हूँ। फिर मुझे क्या हुआ, रसीद नहीं मिल रही थी, क्योंकि रसीद के बगैर उन्होंने हमें एक्सचेंज भी नहीं करना था, रिटर्न भी नहीं करना था। तो वो मैंने इतनी ढूंढी, वो मुझे कब तक रसीद मिली नहीं, पता नहीं वो कहाँ उड़ गई। क्या होता है कि मैं रसीद रख लेती हूँ कि अगर कोई बाई चांस चीज़ वगैरह एक्सचेंज करनी पड़े या रिटर्न करनी पड़े ना, तो वो अब मिली नहीं, ढूंढ ढूंढ के मैं, तो वो मिली नहीं। तो फिर भी बल्कि बैग में थी, हस्बैंड गए भी थे तो वो फिर उन्होंने रिटर्न नहीं किया। तो उन्होंने कहा नहीं विद रसीद ये नहीं हो सकता। तो फिर वो आ गया। बैग में ही खड़ा था, तो कल भी वो बैग में ही था। तो ईशा ने कहा मामा वो तो ड्रेस खड़ा। तो मैं सोचा सर चलो मैं ना किसी को गिफ्ट कर दूंगी या किस तरह से ना किसी को दे दूंगी। तो फिर वो ईशा ने देखा, ईशा ने कहा चले आज मौका भी है, दस्तूर भी है, तो भाई की बर्थडे है तो चलो मैं पहन लेती हूँ जी। यहाँ पे मैंने कहा कल प्रॉपर शायद नजर ना आया होगा कि क्या था और क्या दिया था। जो गिफ्ट अनबॉक्सिंग हुई थी, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे इंशा ने कार्ड खुद अपने हाथों से बनाया था। और मुझे ढेर सारे स्टिकर्स के साथ, और बहुत ही लंबा चौड़ी तहरीर लिखी थी। और हस्बैंड भी कहती इतना कुछ लिखा अपने भाई के लिए, जो कि वो कल पढ़ रही थी, लेकिन भाई को इतना इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि उसको टॉयज की थी। इस तरह से उसने कार्ड बनाया था, और ये वाला उसने बॉक्स दिया था खुद अपने मनी से, उसने खुद परचेज किया था। और ये लर्निंग वाला, उसके बाद जी ये मैंने खुद कार्ड बनाया था, जो कि इंशरा ने अपना कार्ड पहले बनाया था। तो उसे मेरा कार्ड बहुत ज़्यादा पसंद आया था ना, तो उसे डिफरेंट सा, लेकिन वो बच्ची है थोड़ी सी हो गई थी कि मम्मा ने नाइस बनाया है। और उसके बाद जी मैंने उसको प्रे मार दिया था। और उसके बाद ये नानो वाला कार्ड था, जो कि ऊपर लिखा हुआ है जी डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, मेरा उबैदुल्ला लाखों में एक। जैसा जैसा मम्मा ने कहा था मैंने उसी तरह से लिख दिया था। वो भी हैप्पी और उबैदुल्ला भी हैप्पी। देन उसके बाद ये वाला गिफ्ट दिया था, कोको मेलन का क्लॉक भी बना हुआ है, और ये लर्निंग वाला मीन पजल टाइप है, इसको लगाते हैं। तो इसका एक स्टैंड भी है, वो भी हमको किसके टाइम दिखाऊंगी। तो बहुत ज़्यादा वो हैप्पी हो गया था कि वाह कोको मेलन, तो उसकी पसंद की चीज़ों से मिली थी। हस्बैंड ने फास्ट एंड फ्यूरियस वाली कार्स दी थी। तो इस तरह से सबने अपना अपना ओन गिफ्ट खुद से परचेज किया था, और सबका सरप्राइज ही था तकरीबन। और हस्बैंड कह रहे थे कि वाकई अच्छा हो गया, क्योंकि एक थोड़ा सा दीनी भी हो गया, कोई थोड़ा सा लर्निंग हो गया, कोई दीनी और दुनियावी वो भी हो गया। मीन लर्निंग वाला भी हो गया एंड उसकी कार्स वाला भी हो गया, तो सारे मिक्स हो गया। तो अब ठीक है, मीन वो बहुत हैप्पी हुए थे कि मम्मा ने प्रे मार दिया है। और मुझे बल्कि था कुछ और भी साथ में दूँ, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने सोचा इस तरह से डिफरेंट चले एक एक थिंग हो जाएगी, इस तरह फिर बेटी को भी फील नहीं होगा। तो आज धूप बड़ी मज़े की निकली है, कड़ाक वाली। तो मैंने सोचा, तो किसी ने मुझे रिक्वेस्ट भी की थी पर्सनली कि थोड़ा सा दिखा दें कि क्या क्या दिया था, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक प्रॉपर तौर पर दिखा देती हूँ जी। तो उसके बाद क्या था कि किचन में आई हूँ, और आज का डिनर, कल तो माशाल्लाह सब कुछ फिनिश हो गया था। दैन उसके बाद जी यहाँ पे ये जो कीमा मेरे पास और पड़ा था, मैंने लेफ़्ट छोड़ा था, तो रात वाला तो सारा फिनिश हो गया था माशाल्लाह। तो यहाँ पे मैंने दोबारा से कीमा कुक किया है, उसमें से हाफ़ मैंने रख दिया और हाफ़, क्योंकि जो कल मैक्रोनी मैंने सैलड बनाया था ना, वो बच्चों ने ज़्यादा खाया नहीं। आई डोंट नो, उनको थोड़ा सा फीका लगा था, क्योंकि उन्होंने इस तरह का कभी खाया नहीं ना, इसलिए। तो फिर मैंने कीमा बना के उसके अंदर वो डाल दिया, और बस इसको मिक्स करके एक पास्ता टाइप का बेहतरीन उनका फेवरेट पास्ता बना दूंगी। मीन एक कन्वर्ट कर दिया मैंने पास्ते में।
तो इस तरह से थोड़ा सा कीमा और इस तरह से। वैसे ये है कि अगर ये आप सैलड बना रहे हैं ना, तो इसके अंदर आप चूना भी ऐड कर सकते हैं, फ़िश चूना, या फिर आप चिकन श्रेड करके वो भी ऐड कर सकते हैं, साथ में कीमा भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैंने नहीं किया था क्योंकि मैं सब कुछ डिफरेंट डिफरेंट रखना चाह रही थी, इसलिए, क्योंकि सब में ज़रूरी नहीं है कि मीट हो, या सब में चिकन हो, इसलिए। तो बस यहाँ पे कुछ कीमा मैंने सेव कर लिया है, और साथ में जो चिकन मैंने यूज़ किया था उसके साथ का कुछ लेफ़्ट था, तो वो मैंने कहा कुक कर लेती हूँ, क्योंकि ख़राब भी ना हो जाए। और बहुत ही बुरी हैबिट है मेरी कि मैं उसको फ्रीज़ नहीं करती हूँ, मुझे पता नहीं क्या एडिटेशन है। तो बस यहाँ पे मैंने सोचा हस्बैंड और मेरा डिनर होगा कि मैं ग्रिल बस करूँगी सिंपल प्लेन, और बाद में इसके ऊपर कुछ ब्लैक पेपर सॉस या कुछ सॉस के साथ हम अपना डिनर एंजॉय कर लेंगे। इस तरह से कर रहे थे, तो मैंने सोचा चलें अभी टाइम है तो बच्चों को जल्दी से पास्ता वगैरह देती हूँ, क्योंकि इंशरा का टाइम हो जाता है मदरसा का, तो मुझे वो बहुत होता है कि बस बेटी जल्दी से टाइम पे खा ले और ये फ्री हो जाए, क्योंकि अभी मेरा आई थिंक 5 मिनट्स लगेंगे। तो मैंने सोचा चले बेटा आप जाके खाओ, क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गया था। और जी यहाँ पे सबका थैंक यू जिन्होंने मुझे इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स किए हैं, उबैदुल्लाह को विश करने के लिए नाइस नाइस दुआ के साथ। अल्लाह ताला सबकी दुआएं कबूल करे और मेरा बेटा बहुत अच्छा फर्मा बरदार सा बन जाए। मेरी सबकी दुआएं कबूल हों, क्योंकि कुछ ना सही लेकिन दुआएं बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, हमें दुआएं ही चाहिए होती है जिसकी ज़रूरत होती है। चलिए जी यहाँ पे चिकन, थोड़ा सा 2 स्पून पास्ता, साथ में वेजिटेबल्स के साथ हम दोनों का डिनर रेडी है। और इसके साथ ही आपसे चाहूँगी इजाज़त। आई होप आप लोगों को आज का पसंद आया होगा। कल आऊँगी, नहीं कल वेडनेसडे, कल मैं हूँ ब्रेक पर, उसके बाद इंशाल्लाह ताला न्यू व्लॉग के साथ हाज़िर होंगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा।